जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितना बेसिक जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें जो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें जब लाभ हानि के क्वेश्चन दिए होते हैं आपके आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए एग्जाम के लिए, तब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें हमको पहचानना होता है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य जो हम जिस दाम पे हम खरीदते हैं या जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया? ये हो गया खरीदने वाला मूल्य, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य देखिए, बात करेंगे विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाता है जिस रेट पे या जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को बेचे, वो हमारा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? बेचने वाला मूल्य। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य हो जाता है। जिस रेट पे हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य हो गया, जिस रेट पे हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। और लाभ हमारा क्या हो जाता है? जब लाभ प्रतिशत की बात करेगा, लाभ हमारा हमेशा, लाभ कब होगा? जब हम कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। कोई वस्तु हम जब कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और हानि क्या होगी? जब हम कम मतलब ज्यादा में खरीदे हो और कम में बेचे तो हमारा हानि हो जाता है। तो लाभ हमारा कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य से हम माइनस करेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तब लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य यानी ज्यादा होगा, ज्यादा से कम वाले को घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा लाभ। इसी तरह से हानि भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लाभ क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्या चीज होता है। अब इसमें बात करते हैं, किसी क्वेश्चन में आपका आता है लागत। तो लागत कैसे होगी? तो जो लागत होती है हमारी, इसमें जो ये लागत है, तो लागत में क्या आता है? ये लागत हमेशा किसमें जुड़ेगा? क्रय मूल्य में। किसमें जुड़ेगा? क्रय मूल्य में। इसको याद रखिएगा। लागत की बात जब भी करेगा तो ये हमारा जितना लागत लगेगा वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी वस्तु लेकर के आते हैं और उसमें उतनी लागत लगा देते हैं तो उसमें उतने ही हमारा क्रय मूल्य हो जाता है उतना। ठीक है, तो आप देखिए इस पे हम क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, तो आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है रामू ने एक साइकिल 250 रुपए में खरीदी। रामू ने एक साइकिल 250 रुपए में खरीदी और उसने 300 रुपए में बेच दी। जैसे हमें पता था कि क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य हमारा क्या होगा? 250 रुपए। तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 250 रुपया। फिर विक्रय मूल्य जो बेचने वाला मूल्य है, ये कितना है? ये हो गया विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाभ जब हो रहा होगा तो जितने के हम कम में खरीदे होंगे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? हम बेच ज्यादा में रहे, खरीदे कम में थे, तो ज्यादा से इस कम वाले को घटाएंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? हमारा लाभ आ जाएगा 50 रुपये। कितना आ जाएगा? 50 रुपये। अब हमसे पूछा क्या गया है? लाभ प्रतिशत बताइए। और जब भी चाहे लाभ प्रतिशत दिया हो चाहे हानि प्रतिशत दिया हो, आप हमेशा कुछ एक फार्मूला रट लीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा? लाभ या हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है फार्मूला। लेकिन आप जैसे फार्मूला नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए
कि जो हमारा लाभ होगा या हानि होगी ये हमेशा रखेंगे ऊपर, बटे में हमेशा जो है हमारा क्या रहेगा, जो हम खरीदे हैं 250 और गुणे में क्या करेंगे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, 20%। क्या हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का, तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन एक रेडियो 500 रुपए में खरीद कर, यानी कि वो क्या है 500 रुपए में एक रेडियो खरीद रहा है और 200 रुपए में बेच रहा है, यानी 500 में खरीद करके 200 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो सबको पता है कि जब हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो हमें हानि तो होगी, लाभ तो होना नहीं है। तो हानि हो रही है तो कितने की हो रही है, इस क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को जब हम घटाएंगे 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। कितना आ जाएगा, 300 आएगा। तो 300 रुपए क्या हो गया, हानि हो गई। क्रय मूल्य कितना है, 500 हो गया, गुणे हमको क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 0 कट गया, 20 दिया 60, ये 60% क्या हो गया, ये हो गई हानि। ठीक है, अब ये चीज आपको ये याद रखना है कि जो हानि आ रही है तो एक ऑप्शन में दोनों चीज दिया होगा। ऑप्शन आपके क्या क्या होंगे, ए ऑप्शन 30% लाभ, बी ऑप्शन होगा 60% लाभ, सी होगा 40% हानि और डी ऑप्शन होगा आपका 60% हानि। तो आपका जो आ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ज्यादा में खरीदेंगे किसी चीज को और कम में बेचेंगे तो हमेशा आपका क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हानि वाला, ना कि ये वाला। तो लाभ नहीं करना है कि यहाँ लाभ हानि देखे तो लाभ भी लगा दिए, ये देखना हम ज्यादा में खरीदे कम में बेचे, इसका मतलब हमें हानि हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया है, क्वेश्चन है एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी। जो कीमत यानी कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो था वो था हमारा 750 रुपए। अब उसे 4% हानि पर, 4% हानि पर बेचा जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। तो हम जब क्वेश्चन इस टाइप पे कराते हैं तो उसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है। हमने आप लोगों को बता रखा है कि जब हम ज्यादा के लिए निकालेंगे तो ज्यादा के लिए हमेशा गुणा करेंगे तभी तो ज्यादा आएगा, और जब कम निकालना होगा तो हमेशा भाग करेंगे। किसी चीज को कम करना होगा तो भाग करेंगे तभी आंसर आना है ना, और जब किसी चीज को ज्यादा निकालना है तो उसको गुणा कराते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझना क्या है, कम बोल रहा है कि ज्यादा करना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भाग करना है कि गुणा करना। क्वेश्चन समझना, उसके बाद फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए है, जो इसकी लागत मूल्य है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये क्रय मूल्य है ये कितना है, 750 रुपए। ठीक है, अब इसे कितने प्रतिशत पर, 4% हानि पर बेचा जा रहा है। जब उसको हम 4% हानि पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, यानी कि हम ज्यादा 750 रुपए में खरीदे हैं और इसको जब हानि हो रही बेचने पर, इसका मतलब है हम 750 से कम में बेचे होंगे तभी तो हमें हानि होगी। अगर हम 750 से ज्यादा में बेचते तो लाभ होता। तो इसका मतलब है जब हम कम में बेच रहे हैं तो कम के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कम के लिए भाग करना होगा। ठीक है, अब भाग करना है तो सबसे पहले कैसे भाग करना है ये देखिए। भाग करना है, 750 दिया है आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका 750 गुणे में, अब कितना, जो 100 आता है, 100% हमारा जो हो जाता है, जो प्रतिशत दिया है ये तो 100 हो गया ना। अभी 4% की हमें हानि हो रही है, तो जब हानि होगी तो क्या करेंगे, 100% में से 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा ना। तो क्या हो गया 96 और बटे में 100, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। तो हमारे दिमाग में यही चीज आ रहा है
ये 96 तो नीचे आएगा क्योंकि हानि हो रही है और 100 जाएगा ऊपर। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, हमने आपसे बताया कि जब विक्रय मूल्य पूछेगा या क्रय मूल्य पूछेगा, यानी कि हमें जो खरीद मूल्य जो दे रखा है उससे कम निकालना होगा, तो हमेशा भाग करेंगे। भाग कब करेंगे? जब बड़ी संख्या से करेंगे तभी तो कम आएगा। तो 96 से बड़ी 100 हो गई ना, तो इसलिए अब इससे भाग करेंगे तो क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 2 से इसको काट कर देखते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, कितना आ गया? 48 और 15, यही तो आया 48 और 15। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करा देंगे तो 15 8 120 हो गया, 12 एलसीएम हो गया हमारा, 15 चौके 60, 12 72, कितना आ गया? 720 रुपया। यानी कि देखो जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपया है। विक्रय मूल्य 720 रुपया है, क्रय मूल्य हमारा 750 है। विक्रय मूल्य से ज्यादा नहीं है क्रय मूल्य, तभी तो हानि होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 720 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं हैं, ठीक है, कितनी है? 12 वस्तुएं हैं और 12 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन समझना, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1 रुपया 25 पैसे में प्रति वस्तु को, यानी कि बेच दिया उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वस्तुएं थी 12, ठीक है, टोटल वस्तुएं 12 थी और उसने 12 रुपए में खरीद ली, यानी एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। एक वस्तु को उसने कितने में खरीदा? 1 रुपए में खरीदा, और कितने में? वो प्रत्येक वस्तु को 1 रुपया 25 पैसे में बेच रहा है, 1 रुपया 25 पैसे में बेच रहा है। हमने आपको बताया है कि जब लाभ की बात हो रही होगी तब क्या, यानी कि हम ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। लाभ कितने का कर रहा है? 1 रुपए में खरीद करके, देखिएगा उसका क्रय मूल्य जो है 1 रुपया और विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया 25 पैसे, ठीक है, 1 रुपया 25 पैसे। अब हम विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो रहा है, अगर इससे हम इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा लाभ निकल के आएगा कितना आएगा? 0.25 रुपए या 25 पैसे, ठीक है। हर रुपए कितना लाभ हो रहा है? 25 पैसे का। अब सेम फार्मूला लाभ, तो लाभ हमारा कितना हो गया? 0.25 बटे में क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया, गुणे में क्या हो गया? 100। अब 0.25 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो दिख रहा तो 2 दशमलव कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये क्या हो गया? प्रतिशत। क्या निकल गया है? लाभ, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत कितना आया हमारा? 25% लाभ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनसे डरना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन अभी आप लोग कर लीजिएगा और इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप लिख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन केवल समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, यानी कि जितने रुपए में उसने 20 पेन खरीदे थे उतने ही रुपए में उसने 15 कलम यानी पेन बेच दिया। जितने रुपए में आपने 20 पेन खरीदे उतने रुपए में आपने 15 पेन बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, जब आप 20 सामान जितने खरीद रहे हैं उतने का अगर 15 बेच दे रहे हैं तो 5 का फायदा होगा आपका। तो 5 जब आप बेचेंगे तो आपका लाभ ही तो होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर लाभ होगा ना कि हानि होगी, ठीक है। आपको कितने का? 5 वस्तुएं यानी 5 कलमों का लाभ हो रहा है, ठीक है। 20 जितने खरीदे 15 उतने में बेच दिए, लाभ आपको कितने का हुआ? 5 का हुआ। तो ये 5 का आपका लाभ हो गया, ठीक है।
अब जब 5 का लाभ हुआ, इसका मतलब जो हम बेचे हैं, जो खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य हमारा कौन सा होगा, यानी हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य क्यों होगा, क्योंकि ये तो इतना हम बेच दे रहे हैं, बाकी तो जो 5 इसमें घटाते तो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, हमारा लाभ हो गया ना। तो क्रय मूल्य हमारा समझ ले क्या हो गया, 15 हो गया, हो गया। और गुणे में हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। 5 तिया 15, और आप सभी को पता है जब बटे में 3 होता है तो हमेशा 33 सही 1/3 आता है। ऐसे कर लो, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, जहाँ 0.33 कर लो। ये दो चीज, आपका ऑप्शन हमेशा ये दशमलव में नहीं आएगा, आपका जब भी ऑप्शन होगा तो 33 सही 1/3% ये होगा। ये क्या आ गया, लाभ। बटे में जैसे ही 3 आए, 100 के बटे में आज बन करके 33 सही 1/3% आपको लगा देना है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा चुके हैं, ठीक है, अभी मैं करवा चुका हूँ इससे पहले भी, लेकिन ये एक क्वेश्चन उसी तरह का है कि किस तरह से हम करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, ये चीज आप लोग फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु को 135 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 135 रुपए में जब हम बेचते हैं तो हमें 10% की हानि होती है, और वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। और यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को बेचा है कितने में, 135 में, तो क्रय मूल्य बताना है। इसका मतलब है हम जब जितने का लाए हैं उससे कम में बेचे हैं तभी तो हानि हुई। 100 रुपए में सामान ला करके अगर हम 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए तक अगर हम बेच रहे हैं तो हमें हानि तो होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि जितने में हमने खरीदा था उससे कम में हमने बेचा है 135 रुपए में, तभी तो हमें 10% की हानि हो रही है। तो अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि हमको क्या निकालना है, ज्यादा निकालना है। और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे, कम निकाले थे, कम के लिए हम क्या कर रहे थे, भाग किए थे। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रय मूल्य यानी कि हमको ज्यादा निकालना है, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले ये 135 हो गया, इसमें चाहे हमको गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, कम निकालना हो या ज्यादा निकालना हो, जो डिजिट दे रखी है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब बटे में बात करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमें ज्यादा निकालना है। तो ज्यादा निकालने के लिए अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। भाग क्यों, क्योंकि जो 10% की हानि हो रही है तो हानि हमेशा क्या होती है, घटे, 100 में से घटेगी, लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है। तो अब जब 10% यानी कि 10 घटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। अगर यहाँ पे भी कम निकालना होता तो ये 90 ऊपर ले जाते, 100 नीचे लाते। समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर यहाँ पे हमें ज्यादा निकालना है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कम में बेचे हैं, ज्यादा निकालना है तो ज्यादा के लिए गुणा कर रहे हैं, तो इसलिए 100 से गुणा कराए। अगर यही चीज अभी यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल रहे होते तो कम संख्या निकालते तो 100 नीचे आती, भाग करते और ये जाता है ऊपर गुणा करते। 0 से 0 कट गया, 9 एक कम 9, कितना आ गया, 9 पचे 45, ठीक है। 15 गुणे 10, 15 गुणे 10 150। क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए, ठीक है। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिएगा। जहां पर किसी को प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपका जितने भी समस्याएं होंगे सब दूर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा और बढ़िया समझ में आएगा। तो जितने भी बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सभी तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।